Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Using Gauss theorem, drive an expression for electric field intensity at a point due to uniformly charged thin spherical cell. तो यहाँ पर एक थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल है, दैट मीन्स इसकी सरफेस पर चार्जेस है और उसकी डेंसिटी है सिग्मा, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी. सो बेसिकली हम यहाँ पर केसेस लेते हैं तीन. द फर्स्ट केस, फील्ड आउटसाइड दी सेल. दैट मीन्स हम कहीं बाहर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं. ओके, तो जिस पॉइंट पर हम इसको निकाल रहे हैं वहां पर एक सरफेस बनाएंगे और उस सरफेस को नाम देंगे गॉसियन सरफेस. एंड फ्रॉम दी गॉस लॉ वी नो दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो बेसिकली यहां पर हम देखें तो E तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो E को हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर विच इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द सरफेस will be the area of the sphere, and this area is 4 pi r square equal to q by epsilon naught. तो एरिया हम गॉसियन सरफेस का ही लेते हैं, आपको इनसाइड द सरफेस नहीं लेना है. ओके, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग. सो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ जहां पर हमने पॉइंट लिया था आउटसाइड द सरफेस. नाउ हम सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. फील्ड एट द सरफेस. इस सरफेस पर जो फील्ड डेवलप होगी उसको हम निकालेंगे. तो देखिए, जब आप गॉसियन सरफेस यहीं पर ले लोगे तो दैट मीन्स स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर. तो दैट मीन्स ये जो आपने रिजल्ट यहां पर निकाला था वहां पर हम क्या करेंगे, स्मॉल आर को रिप्लेस करके सिर्फ कैपिटल आर लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, एज वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, एंड एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो यहां पर हम अगर Q को रिप्लेस करना चाहें तो ये हमारा बन जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो इसको हम रिप्लेस करते हैं एंड वी सी व्हाट विल हैपन. सो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर होल बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. After cancelling 4 pi r square, we will get answer sigma by epsilon naught. So, when we have to find the field at the surface, the answer will be sigma by epsilon naught. Now, एक और केस देखते हैं हम यहाँ पर, और इस केस में हम देखेंगे इनसाइड द सरफेस. अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जहां पर हम फील्ड निकालेंगे इनसाइड दी सेल के अंदर. तो गॉसियन सरफेस के हिसाब से साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो है वो बनता है q बाय एप्सिलॉन नॉट. यहां पर आपको याद रखना है कि चार्ज कौन सा होना चाहिए, चार्ज उस सरफेस के अंदर होना चाहिए. बट हम जो यहां पर सरफेस ले रहे हैं इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है. दैट मीन्स फॉर दिस केस q विल बी 0, और जब Q 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी 0. दैट मीन्स इनसाइड दिस सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड. चार्ज पूरे इसके बाहर है, अंदर नहीं है. तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.